इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख दूंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो और आपकी रीडिंग अच्छी हो, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। और मैं उसकी वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलूंगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो और आपको पूरी स्टोरी आसानी से समझ में आए और आपको और अच्छे से इंग्लिश आने लगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। डियर चिल्ड्रेन, डियर चिल्ड्रेन, प्यारे बच्चों। डियर का मतलब यहां पर होगा प्यारे, चिल्ड्रन का मतलब बच्चों, प्यारे बच्चों। द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीज एंड ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ और इंसानों के बीच का रिश्ता। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिश्ता या फिर संबंध। बिटवीन का मतलब बीच का, ट्रीज का मतलब पेड़, एंड का मतलब और, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब इंसान। इंसानों और पेड़ों के बीच का रिश्ता इज वेरी क्लोज, बहुत करीबी है। इज का मतलब है, वेरी का मतलब बहुत, क्लोज का मतलब करीबी। एक क्लोज का मतलब होता है बंद और इस क्लोज का मतलब है करीबी। लाइक योर रिलेशनशिप, तुम्हारे रिश्ते जैसा। लाइक का मतलब है जैसा, योर का मतलब तुम्हारे, रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता। विथ योर मॉम एंड डैड, तुम्हारे माँ बाप के साथ। मॉम का मतलब है माँ, डैड का मतलब बाप यानी पिता, विथ का मतलब साथ। जैसे तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता तुम्हारे साथ है। एंड और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहन के साथ है, वैसा ही रिश्ता पेड़ों और इंसानों के बीच में है। ब्रदर्स का मतलब होता है भाई, सिस्टर्स का मतलब बहन। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ट्रीज का मतलब होता है पेड़, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। आर का मतलब है, वेरी बहुत, यूजफुल का मतलब उपयोगी, फॉर अस हमारे लिए, हमारे लिए। अस का मतलब है हमारे, फॉर का मतलब लिए। विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना, पेड़ों के बिना। विदाउट का मतलब है के बिना। वी कैन नॉट लीव, हम जीवित नहीं रह सकते। वी का मतलब है हम, कैन नॉट लीव जीवित नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। कैन का मतलब सकना, नॉट का मतलब नहीं, लीव का मतलब जीवित। ऑन द अर्थ, धरती पर। अर्थ का मतलब है धरती, ऑन का मतलब पर। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। गिव का मतलब होता है देना, अस का मतलब हमें। ऑक्सीजन गैस है जो हम सांस लेते हैं जिसमें। टू ब्रीद, सांस लेने के लिए। ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। प्रोवाइड
शेड छाया देती है, प्रोवाइड का मतलब यहाँ पर है गिव, देना, शेड का मतलब छाया, हमें छाया देती है। फ्रॉम वार्मथ, गर्मी से, वार्मथ का मतलब यहाँ पर होगा गर्मी या फिर धूप, हम कह सकते हैं धूप, धूप से हमें छाया देते हैं। एंड और फ्यूल, और हमें ईंधन देते हैं, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, फॉर मेकिंग का मतलब है बनाने के लिए। फूड, खाना, खाना बनाने के लिए हमें ईंधन पेड़ देते हैं और हमें धूप से छाया भी पेड़ देते हैं। वी ऑल्सो यूज द वुड फायर, हम लकड़ी जला करके भी उपयोग करते हैं। ऑल्सो का मतलब है भी, यूज का मतलब उपयोग करते हैं, वुड फायर का मतलब लकड़ी को जलाना। वुड फायर को हम कह सकते हैं लकड़ी को जलाना, हम लकड़ी भी जलाते हैं। टू अवॉइड, बचने के लिए, अवॉइड का मतलब होता है बचना, बचने के लिए। द कोल्ड, ठंड से, कोल्ड का मतलब है ठंड। इन विंटर, सर्दियों में, इन विंटर का मतलब है सर्दियों में, सर्दियों में। ट्रीज गिव अस अ लॉट, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। अलॉट का मतलब है बहुत कुछ, बहुत कुछ या फिर बहुत ज़्यादा। अस का मतलब हमें, गिव का मतलब देते हैं। एंड और सो, इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। वी का मतलब हम या हमें। मस्ट प्रोटेक्ट, हमें अवश्य बचाना चाहिए। मस्ट का मतलब है यहाँ पर अवश्य या फिर ज़रूर। प्रोटेक्ट का मतलब बचाना, हमें अवश्य बचाना चाहिए। ट्रीज, पेड़ों को। वी शुड लव ट्रीज, हमें पेड़ों से प्रेम करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, लव का मतलब प्रेम करना। ट्रीज, पेड़ों से। जस्ट एज, जस्ट एज का मतलब होगा बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, किसकी तरह? पेरेंट्स लव अस, जैसा हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं। पेरेंट्स का मतलब है माता पिता, माता पिता। लव का मतलब हमने बताया आपको प्रेम करना। अस, हमें। एंड और, एंड का मतलब है और। वी लव आवर पेरेंट्स, और जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, हमें पेड़ों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे हमारे माता पिता हमसे करते हैं और हम अपने माता पिता से करते हैं। तो चलिए टेंस की बात देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये कोई सेंटेंस है, वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर पेरेंट्स। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर वर्ब की बेस फॉर्म हो, आप चाहे इसे बेस फॉर्म कहें चाहे फर्स्ट फॉर्म कहें, दोनों एक ही बात है। और उसके आगे का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि वी बहुवचन है, ये प्लूरल में आता है। हमेशा यू, दे या फिर बहुवचन का जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। अगर यहाँ पर हो वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, ही लव्स हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया है।
तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अभी तक जितनी भी बात मैंने आपको बताई थी टेंस की पिछले वीडियोस में, तो उसमें मैंने आपको एस या ईएस लगने वाले सेंटेंसेस को बताया था। यहाँ पर जो वर्ब है ये प्लूरल है। अब वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती है, हाँ बिल्कुल, आप ऐसा समझिए कि जो बेस वर्ब होती है वो प्लूरल मानी जाती है, यानी बहुवचन मानी जाती है, इसलिए बहुवचन के साथ बहुवचन वाली क्रिया लगेगी। ठीक, आप ऐसा समझ लीजिए। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, जब उसमें एस या ईएस लग जाता है वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे नाउन होता है, कोई भी अगर नाउन है, जैसे मान लीजिए बॉल, तो ये एस लगने से प्लूरल बन जाएगी, ये हो जाएगी बॉल्स, तो ये प्लूरल हो गई। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, वर्ब में एस या ईएस लगने से वो सिंगुलर बन जाती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स आती है, इसलिए इसमें एस या ईएस लगता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इसकी वीडियोस में और भी बना दूंगा, आप अच्छे से आसानी से समझ जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ एस लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये सब बात आप आसानी से समझ जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, टेंस की बहुत सी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।